हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ डिजीज़ के बारे में। तो देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, जो चाहे सीटीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे अदर स्टेट टीएटी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। तो ये यदि आप इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये सीटीटी और इस सब में ये पूछा जाता है डिजीज़ के बारे में, डिफरेंट टाइप के डिजीज़ के बारे में। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि जो हम बेसिक एक ओवरव्यू लेते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि जो हम डिजीज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी विषाणु जनित जो वायरस से हो रही हैं, जीवाणु जो बैक्टीरिया से हो रही हैं, या प्रोटोजोन जो प्रोटोजोआ से हो रही हैं, और उसके अलावा जो फंजाई या इससे होती हैं, कवक से होती हैं, और कुछ ऐसे होती हैं कि जो किसी चीज़ की डेफिशिएंसी की कमी के कारण हो जाती है, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको हम यदि कैटेगराइज करें, इन डिजीज़ को हम कैटेगराइज करें तो कैसे करेंगे हम कैटेगराइज। देखिए यहाँ यदि आप ध्यान से देखें तो इनको हम कैटेगराइज करते हैं कि डिजीज़ को सबसे पहले एक तरफ हम करते हैं इनबॉर्न डिजीजेज। इनबॉर्न का मतलब ये आप कह सकते हैं कि हेरिडिटी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रही है, कि यदि पेरेंट्स को ये कोई डिजीज़ है और उसकी पीढ़ी अगली पीढ़ी में भी वही डिजीज़ उसके संतानों में या उनके जो नेक्स्ट जो जनरेशन आ रही है उसमें देखने को मिल रही है। यहाँ देखते हैं हम इनबॉर्न डिजीज़, पहली तरह की इनबॉर्न डिजीज़ है। सेकंड है कंटेजियस डिजीज़ होती हैं जो किसी के कांटेक्ट में आने से होती हैं, दैट मीन्स उपार्जित हम इसको बोलते हैं। उपार्जित क्या होती हैं? उपार्जित का मतलब होता है जो चीज़ हम यहाँ आके बॉर्न होने के बाद जो यहाँ आके अर्जित कर रहे हैं उसको हम उपार्जित बोलेंगे। और एक कंटाजियस डिजीज़ आपको पता ही है कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से ये होती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ हम यदि जन्मजात डिजीज़ की बात करें तो इसमें हमारे पास है हीमोफीलिया। देखिए हीमोफीलिया क्या होता है, जहाँ पे हीमो इस तरह का वर्ड आए तो आप समझ लीजिएगा कि इसका डायरेक्ट कहीं ना कहीं कनेक्शन ब्लड से है, ठीक है, रक्त से है। तो यहाँ हम हीमोफीलिया की हम बात करेंगे तो हीमोफीलिया दैट मीन्स ये एक ऐसा रोग है जिसमें कि ब्लड क्लॉट नहीं होता। अब आप कहेंगे कि ब्लड क्लॉट होता क्या चीज़ है, तो देखिए यदि किसी आदमी को चोट लग जाती है तो आपको पता है कि वहाँ पर जो होता है चोट लगने के कारण कुछ देर बाद आप देखते हैं कि यदि खून बहता है या कट कहीं पे लग जाता है तो उसके बाद खून बहता है, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है वो खून अपने आप भी बंद हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो प्रोटीन्स होती हैं वो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं और उस तरीके से जो प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन प्रोटीन का जो रोल होता है वहाँ पे वो ये सब कुछ करती हैं। अब उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे केवल ये जानते हैं कि हीमोफीलिया होता क्या है। तो ब्लड क्लॉटिंग की समस्या जो होती है, मतलब ब्लड का क्लॉट नहीं होना, क्लॉट नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, ब्लड जो होता है वो निकलता रहेगा चोट लगने पे और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पे हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। इसके बारे में एक एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ कि एक महारानी विक्टोरिया थी इंग्लैंड में, जिसके वंशज में या जिसके जितने पूर्वज थे उनमें था, और ऐसे ऐसे करके क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि उसका पूरा ही खानदान का ही वो समाप्त हो गया, क्योंकि जो कोई भी जैसे जिस पे चोट लगी वो क्या हुआ, ब्लड क्लॉट नहीं हुआ उसका, और इसी कारण एक इस तरह का रोग बन गया। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड क्लॉटिंग में सबसे मेन रोल होता है ब्लड प्लेटलेट्स का, और यहाँ पर यही समस्या होती है कि ब्लड प्लेटलेट्स इसमें नहीं होता है या ब्लड प्लेटलेट्स उनके खून में कम होता है जिनको ये समस्या होती है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होने वाला रोग है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि वर्णांधता सेकंड है। देखिए इनबॉर्न डिजीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इनबॉर्न डिजीज़ में सेकंड है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, देखो कलर ब्लाइंडनेस होता है कि कुछ कलर्स में जो आदमी वो डिफरेंस नहीं कर पाता, और इस ब्लाइंडनेस होता है यदि किसी के पेरेंट में है तो ये आगे हेरिडिटी ये आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो इस तरह के जो इनबॉर्न डिजीजेस थी दो मैंने आपको बताई, इसमें आपके काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि हीमोफीलिया किससे संबंधित है, तो रक्त विकार है, ठीक है। और ये वर्णांधता है कि जो कलर ब्लाइंडनेस जो आंखों से जो है कलर को भेद न कर पाना, खासकर लाल और हरा, तो इन दोनों में वो भेद नहीं कर पाता या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। तो अब आ जाते हैं हम उपार्जित या कंटाजियस डिजीज़ क्या होती हैं। ये वो डिजीज़ हैं, पहली बात तो उपार्जित मतलब जो इस दुनिया में आके इनबॉर्न मतलब बॉर्न होने के बाद जो अर्जित कर रहे हैं हम, उन सब चीज़ों को हम उपार्जित बोलते हैं। तो ये ऐसी हैं। अब इनको हम डिवाइड करें
तो ये जो यहाँ पे है, देखिए इसमें क्या था, इसमें हेरिडिटी में हमें मिल रहा था कि यदि ये हीमोफीलिया किसी को है पूर्वज को, तो उसके जो नेक्स्ट जनरेशन है वहाँ भी जा रही है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं था, ये जब पैदा हो गए तो उसके बाद ये डिजीज़ ये हमें तब, या किसी को भी वो तब होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि ये उपार्जित जो है, इसमें हम दो यदि पार्ट में इसको बांटें, देखिए संक्रामक है और दूसरा है असंक्रामक। तो संक्रामक तो खैर आजकल आप बहुत अच्छी तरह जान रहे हैं कि संक्रामक क्या है। आजकल एक डिजीज़ बहुत चल रही है, आपको पता है, कोरोना। और कोरोना डिजीज़ जो है वो संक्रामक बीमारी है। क्यों संक्रामक? कंटाजियस है, क्योंकि उसको क्या है, दूसरे के कांटेक्ट में आने से वो फैलती है। ठीक है, तो इसको संक्रामक बोल सकते हैं। और कोरोना, आपने ये भी सुन लिया कि कोरोना वायरस, आगे से कोरोना वायरस, तो वायरस से होने वाली है। तो कहने का मतलब मुझे यहाँ पे एक, इसके साथ साथ यदि वायरस की बात करें तो यहाँ पे हम कोरोना भी लिख सकते हैं। तो कोरोना भी एक डिजीज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कोरोना एक डिजीज़ है। ठीक है, तो ये भी वायरस से हो रही है, इसको भी हम यहाँ पे रख देंगे। अब बात करते हैं कि सबसे पहले संक्रामक बीमारियाँ क्या होती हैं। संक्रामक बीमारियाँ क्या हैं? तो दैट मीन्स जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आके, ठीक है, जो फैलती हैं उसको हम संक्रामक बीमारियां बोलते हैं। और अब यहाँ सबसे पहले ये किस किस तरह के होती हैं, तो कुछ विषाणु से फैलती हैं जो वायरस से फैलती हैं, कुछ होती हैं जो जीवाणु से फैलती हैं, और कुछ प्रोटोजोअन जितने भी होते हैं, या प्रोटोजोआ फाइलम्स, प्रोटोजोआ संघ के जितने जीव जंतु होते हैं, उनके द्वारा यदि कोई बीमारी होती है तो वो, ये बहुत सूक्ष्म जीव इसमें आते हैं। ठीक है, जिसमें यूनिसेलुलर सारे इस पूरे फाइलम में रखे गए हैं सारे जीव जंतु, और उनसे ये फैलते हैं। तो बहुत छोटे होते हैं, दैट मीन्स आप सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप का ही यूज करके इनको देख सकते हैं। और इसके बाद है फंजाई, ये कवक, जिसमें कि सारे आपके जो मशरूम भी आप खाते हैं, ये सब कुछ, ये भी कवक इसी फंजाई फैमिली के अंदर आते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अब आपने इतनी चीज़ें समझी हैं, तो सबसे पहले हम यदि ये चीज़ें थोड़ा छोड़ के और इधर चले जाएं, तो इधर आप देखेंगे कि हृदयघात असंक्रामक डिजीजेज में आता है। ये कोई हृदय, यदि किसी को हार्ट अटैक आता है तो इसका मतलब एक संक्रामक नहीं है, इस चीज़ को समझ लीजिए। यदि किसी को स्कर्वी है, मसूड़ों की बीमारी है, तो वो सब कुछ हमारे खान पान और उससे रिलेटेड बीमारी, खान पान का दैट मीन्स कि हम ठंडा गर्म इस तरीके से, तो स्कर्वी जो मसूड़ों से रिलेटेड रोग होते हैं। अगला है कैंसर। कैंसर जो है आप जान सकते हैं, कैंसर का मतलब होता है कि किसी एक विशेष जो अंग है उसमें जो टिश्यूज होते हैं जिनसे वो बना होता है, जो टिश्यूज, उनका डेड हो जाना, ख़त्म हो जाना, उसको हम कैंसर बोलते हैं। दैट मीन्स वो काम करना तो बंद करेगा ही, लेकिन वो जगह एक, जिसको आप बोलते हैं कि सुन्न हो जाना, तो दैट मीन्स वो डेड है, वो पार्ट डेड है, उसको हम बोलते हैं कैंसर। तो एक सेल से दूसरे तीसरी ऐसे इफेक्टेड होती हैं और सारा उस पार्ट को एकदम क्या करते हैं, डेड कर देते हैं, तो कैंसर होता है। अब हम यदि इनको, क्योंकि ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन पे हम एक थोड़ी विस्तृत निगाह अपनी डालेंगे और लंबी उसमें एक इसका डिस्कशन करेंगे कि है क्या ये। तो हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग क्या होते हैं? देखो, जो वायरस से फैल रहे हैं वो रोग सारे विषाणु जनित होते हैं, सीधी सीधी बात है, कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। कौन कौन से होते हैं? पीलिया है, चेचक, एड्स, फ्लू, खसरा, रेबीज, गलसुआ, डेंगू, पोलियो, चिकनगुनिया। तो दीज आर ऑल वायरस रिलेटेड डिजीज। ठीक है, ये वायरस से रिलेट करते हैं, सारी वायरस से होती हैं। ठीक है, अब इसमें ज़रा हम कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं कि देखिए, यहाँ पे यदि बात करेंगे कि चेचक है या पोलियो है, चेचक और पोलियो ये दो डिजीज़ ऐसी हैं जो अब इंडिया में नहीं है कहीं, क्योंकि अब इंडिया पोलियो मुक्त भी हो चुका है, तो चेचक भी इसमें, चेचक उससे पहले हो, तो ये चीज़ें नहीं हैं, दोनों डिजीज़ नहीं है यहाँ पे। अब ये आपको पता है कि आप पोलियो मुक्त यदि भारत है, तो जो पल्स पोलियो अभियान चला था, ठीक है, और पल्स पोलियो अभियान किसके लिए था? 0 to 5 वर्ष के, जो 0 से 5 जो साल के बच्चे थे, उनको पल्स पोलियो की जो डोज थी वो दी जाती थी। और वो जो पोलियो अभियान चला था, आज भारत है उससे मुक्त है, पोलियो से और चेचक से, दो बीमारियों से। इसके अलावा जो ज़्यादा हम देखते हैं कि पीलिया देखो, दूषित जल,
ज़्यादातर बरसात के टाइम पे ज़्यादा देखा जाता है। तो दूषित जल यदि कोई पीता है तो पीलिया हो जाता है, ठीक है। पोलियो एक दूसरी बीमारी थी जो दूषित जल और भोजन से होती थी। मैंने जैसे आपको बताया कि अब ये बीमारी फ़िलहाल इंडिया में नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को क्या कर दिया, इसे पोलियो मुक्त वो घोषित कर दिया कि पोलियो नहीं अब इंडिया में। अब यहाँ पे देखिए डेंगू चिकनगुनिया। अब ये दो बीमारियाँ जो हैं, डेंगू चिकनगुनिया क्या है, ये एडिज मच्छर से होती हैं, एडिज मच्छर से होती हैं, ठीक है। तो ये जो विषाणु से रिलेटेड है, जो मच्छर है वो वहाँ से भी वो विषाणु ही आते हैं, वायरस आते हैं और उससे होता है। रेबीज़ देखो, रेबीज़ क्या होता है, कुत्ता, घोड़ा या बंदर, ये दो तीन जो पशु हैं इनके या एनिमल हैं, इनके काटने से यदि इन्होंने कहीं पे काट दिया कोई, तो इससे ये वायरस आते हैं। और इससे आपको पता ही है कि आप ये जानते हैं कि जब कुत्ते ने यदि किसी को काट देते हैं तो पहले कहा जाता था कि 14 इंजेक्शन लगाने होते हैं, ये सब कुछ होता है, तो वो सब चीज़ था। लेकिन अब खैर अब ऐसा नहीं है, अब एक ही इंजेक्शन में सब कुछ हो जाता है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि रेबीज़ जो है इन सब से होता है। यदि किसी को बंदर भी यदि काट दे या नाखून लगा दे कुछ, तो उसको होने की संभावना होती है। अब यहाँ ध्यान देंगे कि जीवाणु जनित, इस पे हम नज़र डालेंगे कि जीवाणु जनित रोग क्या है। और ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, संक्रामक बीमारियों के बारे में बता रहा हूँ, ये आप समझ गए होंगे इधर से। देखिए जीवाणु जनित रोग यदि बात करते हैं तो काली खांसी हो गई, निमोनिया, प्लेग, तपेदिक को हम बोलते हैं टीबी जिसको हम बोलते हैं कि इस पे टीबी हो गया, दैट मीन्स ट्यूबरक्लोसिस। और इसके लिए टीबी के लिए आपको ये पता होगा कि टीबी के लिए जो लगाया जाता है टीका, BCG का टीका लगाया जाता है, ठीक। बेसिलस कैलमेटिक गुरीन, ये उसकी फुल फॉर्म है, और ये मैंने लिखी भी है यहाँ पे आपके लिए कि बेसिलस कैलमेटिक गुरीन, ये जो है इस टीबी के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस, इसको तपेदिक हम बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। प्लेग देखो, प्लेग जो एक ऐसी बीमारी है जो कि किससे होती है, जो चूहों से होती है। और इसीलिए कई बार बोलते भी हैं कि जो चूहा यदि मर जाए, यदि कहीं पे मरा हुआ है तो उसको ऐसे ही नहीं फेंकना है, ठीक है, तो उसको मिट्टी में या कहीं दबा देना चाहिए। अच्छा, अगला है कि हैजा मक्खी। जो हैजा है वो मक्खी प्लस दूषित जल भोजन, इन सब चीज़ों से होता है। तो अब हम जीवाणु जनित रोग की हम थोड़ा बात करते हैं, यहाँ चलते हैं। जीवाणु जनित रोग में देखिए, सबसे पहले देखिए काली खांसी, निमोनिया, प्लेग, तपेदिक, कोड, टिटनेस, आंत्रज्वर को हम टाइफाइड बोलते हैं, डिप्थीरिया, हैजा को हम कॉलरा भी बोलते हैं। और यहाँ पे ध्यान देंगे, तपेदिक को हम टीबी बोलते हैं, वैसे बोलते हैं हम टीबी हो गया, किसी को टीबी होगा ना, मतलब टीबी का फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस, राइट। ट्यूबरक्लोसिस मतलब उसको हम तपेदिक बोलेंगे। और इसके लिए जो यहाँ पे जो टीका यूज किया जाता है, जो दवाई जो भी उसके लिए यूज होती है, BCG का टीका बोलते हैं। तो बेसिलस कैलमेट गुरीन इसका नाम है, ठीक है। तो ये हम टीबी से आपको पता ही है क्या, हमारे जो फेफड़े होते हैं, हमारे फेफड़े जो होते हैं उनसे क्या हो जाते हैं, अफेक्टेड होते हैं, और वो जरा वर्क करना अपना क्या कर देते हैं, धीरे धीरे बंद कर देते हैं। तो इसलिए ये आपका टीबी की बात हुई। यहाँ पे टाइफाइड आपको पता है कि टाइफाइड क्या होता है, एक बुखार होता है, मियादी बुखार, ऐसा बुखार कि जो क्या होता है एक सेम टाइम पे ही आता रहता है। आप कहते हैं कि कल भी मुझे इसी वक्त बुखार आता है, इस तरीके का, तो एक बुखार होता है। और टाइफाइड किससे, टाइफाइड जो होता है ये सब ये जीवाणु जनित रोग हैं, बैक्टीरिया से हो रहे हैं। प्लेग को हम काली मौत भी बोलते हैं, दूसरे उसमें प्लेग को एक और नाम दिया गया है काली मौत, तो इसको हम काली मौत भी बोलते हैं, और ये चूहों के द्वारा होता है। DPT का जो टीका होता है, इसमें ध्यान रखेंगे कि DPT का टीका किस लिए लगाया जाता है, तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, 3 रोगों के लिए जो टीका यूज किया जाता है वो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए किसका टीका, DPT का टीका यूज किया जाता है, राइट। अब हम अगले पे चलते हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग, ठीक है। प्रोटोजोआ जनित रोग, देखो प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ पहले इसको समझ लीजिए। प्रोटोजोआ एक ऐसे जीवों का समूह है या ऐसे जीवों का संघ है। जब जीव जंतु जगत का वर्गीकरण किया गया
तो वहाँ पे प्रोटोजोआ एक फाइलम, एक संघ बनाया गया जिसमें कि सारे वो जीव आते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, दैट मीन्स जिनका शरीर जो होता है एक कोशिका से बना होता है। इसमें अमीबा, यूग्लिना बहुत से होते हैं। हालांकि आपको इनसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आप इतना समझिए कि वो सूक्ष्म जीव उसमें आते हैं जिनको हम ऐसे नॉर्मली नेकेड आइज से देख नहीं सकते, उनको माइक्रोस्कोप से ही कोई देख सकता है। तो ऐसे आते हैं और एक सूक्ष्म जीवी जो होते हैं इन्हीं से ही ये प्रोटोजोआ फैमिली के अंदर जितने आते हैं, इस फाइलम में जो जितने आते हैं, इस संघ में जितने आते हैं, तो उन्हीं से ये रोग होते हैं। अब यहाँ देखिए कितना, यहाँ पे 3 रोग जो हैं, डायरिया, मलेरिया और पायरिया। देखो सब में रिया रिया रिया, तो आज का सब जगह पे रिया। तो दैट मीन्स याद करने के लिए कितना बढ़िया है कि डायरिया, मलेरिया एंड पायरिया, ये देखिए प्रोटोजोआ से रिलेटेड है और ये तो आपको एक झटके में याद होने वाला है, मुझे पक्का पता है। देखिए अब देखो डायरिया, डायरिया किससे होता है? घरेलू मक्खी से होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं आप पेट खराब हो गया, तो दैट मीन डायरिया, ठीक, मक्खी से। मलेरिया, मलेरिया क्या होता है? मलेरिया भी आप कहते हैं कि मलेरिया हो रखा है, दैट मीन बुखार की वो आती है, शिकायत होती है। और बुखार जब हो जाता है तो किससे हो रहा है? मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज जो मच्छर है इसके लिए उत्तरदायी है, इसके लिए, दैट मीन्स उसके काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। और मलेरिया की यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो था मलेरिया को ये बताने वाले कि मलेरिया मादा एनोफिलीज से होता है, उसको किसने बताया था? तो ये सर रोनाल्ड रॉस थे, ठीक है। और उनका उत्तराखंड से भी संबंध है, उत्तराखंड से संबंध, दैट मीन्स वो अल्मोड़ा में पैदा हुए, ठीक। 1857 में अल्मोड़ा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि रोनाल्ड रॉस ने ये बताया था कि जो मादा एनोफिलीज है वो है किसके लिए उत्तरदायी? मलेरिया की बीमारी के लिए उत्तरदायी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि मलेरिया की जो दवाई होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो एक पेड़ होता है, बल्कि बड़ा पेड़ होता है, उसकी छाल होती है, सिनकोना की छाल, उससे क्विनैन जो दवाई है उसकी क्विनैन वो प्राप्त की जाती है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि जो क्विनैन है वो किससे प्राप्त होती है? तो आप ध्यान रखेंगे क्विनैन सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है और जो कि किसके काम आती है? मलेरिया के उपचार में काम आती है, राइट। अब आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे हम कवक जनित रोग इसकी बात करेंगे। कवक जनित रोग, कवक जनित रोगों में बेसिकली आपने देखा होगा कि जो कवक जनित रोग होते हैं उसमें हम दाद, खाज और अस्थमा, दांत, खाज और अस्थमा, देखो कहीं पे दाद हो जाता है, दैट मीन्स वाइट स्पॉट कहीं पे हो जाता है। तो इस तरह के जो होते हैं फंजाई इसके लिए उत्तरदायी होती है और यहाँ इसको हम बोलते हैं कवक, ठीक है। तो इससे ये दूसरा चीज़, इससे अस्थमा, अस्थमा आपको पता है कि अस्थमा में क्या होता है? सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इस तरह के जो रोग होता है कवक जनित रोग हैं। तो इनको आपको याद रखना है कि कौन सी बीमारी किससे हो रही है? विषाणु से होती। तो क्योंकि ये जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें यही चीज़ें पूछी जाती है कि विषाणु जनित रोग इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है, या जीवाणु जनित है या नहीं है, या इसमें पूछ सकता है कौन सा ऐसा रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। तो आपको सिंपल यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि जन्मजात इनबॉर्न में हीमोफीलिया, वर्णांधता, ये 2 रोग हैं, ठीक है। तो इनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब ये इतना तो हमने देखा कि इसके आधार पे, लेकिन हम देखें तो हमारी लाइफ में बहुत रोग ऐसे भी होते हैं जिसका जो मेन कारण होता है वो होता है कि हमारे खाने में यदि किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है या जिसको बोलते हैं किसी चीज़ का अभाव हो जाता है, तो उस अभावजन्य रोगों में हम उसको रखते हैं और वो रोग हमें हो जाते हैं उसके कारण। तो देखिए यदि उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, हम कहते हैं इस विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई, ये तो उसको हम ना तो संक्रामक में रख रहे हैं ना किसी दूसरे उसमें रख रहे हैं, हम उसको एक अलग से बता रहे हैं कि अभावजन्य रोग हैं वो, जिनमें कि अभावजन्य क्यों बोलेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, यदि मैं बोलूँगा क्वाशरकोर, क्योंकि ये एक दो रोग मैंने इसलिए लिखे हैं, इम्पोर्टेंट हैं। क्वाशरकोर, तो कोई कहेगा क्वाशरकोर किससे होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। तो प्रोटीन की यदि किसी में कमी हो जाती है तो क्वाशरकोर होता है। आपको ये पता, यदि कोई आपको बोलता है बेरी किससे होता है, ठीक है, रिकेट्स किससे होता है, तो ये जो है ये तो आपको पता है कि विटामिन से रिलेटेड है, विटामिन डी से रिकेट्स हो रहा है, ठीक है, बी से बेरी हो रहा है। तो ये क्वाशरकोर प्रोटीन की कमी से हो रहा है और इसकी कमी से हो रहा है, दैट मीन्स अभावजन्य रोग है। विटामिन से की कमी से जितने होंगे वो भी अभावजन्य रोग भी आएंगे। यहाँ पे 1-2 की डिस्कशन मैं कर रहा हूँ। मेरेस्मस जो रोग होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी से। कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी यदि हो जाएगी तो क्या होगा?
मेरे इसमें रोग हो जाता है। और अंत में आपसे एक गुजारिश कि प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल NK एजुकेशन and press the bell icon for latest update. Thank you. Thanks for watching.